हमीरपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने सदर विधायक पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है तो विधायक पर अपने भांजे के नाम पर ही सभी विभागों के सरकारी ठेके देने का भी आरोप जड़ा है। इसके साथ ही विधायक के स्वर्गीय पिता पर भी आरोप लगाया कि मंत्री पद रहते हुए उन्होंने एचआरटीसी में कल पुर्जों का एक बड़ा घोटाला किया था। हमीरपुर के हामी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने विधायक को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि विधायक के दबाव के चलते जबरदस्ती सरकारी भूमि को बेचने के झूठे आरोप लगाकर केस बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर बिना वजह से विधायक सभी को गुमराह करने में लगा हुआ है। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि विधायक के कहने पर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झूठा केस बनाया है और सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि विधायक के द्वारा बार बार मुझे क्रिमिनल बताया जा रहा है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है उनके साथ पहले ही केस कोर्ट में चला हुआ है जो कि अब बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नरेश कुमार दर्जी ने विधायक से पूछा है कि वह किस पार्टी से संबंध रखते हैं और कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी में आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के स्वर्गीय पिता ने भी मंत्री पद पर रहते हुए एचआरटीसी में एक बड़ा घोटाला किया था तो आज विधायक के भांजे के नाम पर ही सरकारी ठेके आवंटित किए जा रहे हैं। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि विधायक के द्वारा अपने भांजे के नाम पर सरकारी ठेकों के टेंडर लिए जा रहे हैं और धड़ल्ले से काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भी अपने भतीजे को मनोनीत पार्षद बनाया है और बाकी लोगों की अनदेखी की गई है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि पंचायत घर भेजा गया है वो लाल कीर आबादी टीका है और 1988 और 1999 में वो सराय थी, 3 मरले की सराय थी और 1 मरले में ट्याला हुआ लगा हुआ था, उसके ऊपर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। और जब पंचायत घर के पास पंचायत घर जो पुराना था वो छोड़ रहा था तो उसमें उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने उस सराय को यूज किया इसको एक पंचायत घर के तौर पे। और ये पंचायत घर पुरानी थी और जर्जर हुई थी और जो पीपल का पेड़ था वो बरसों पुराना था, वो भी जर्जर था। और 1998 और 1999 में इसको एक गैर मुमकिन पंचायत घर का जो नाम दिया गया, परंतु ये कोई नाम नहीं हो गई क्योंकि ये लाल कीर है, आबादी टिका है, ना इसकी रजिस्ट्री होती है ना इसका कोई लेन, सिर्फ करते हैं तो एक एफिडेविट के ऊपर जो लेन देन करते हैं। फिर उसके बाद जब ये जो पीपल का पेड़ गिरा और 2002 में मैं पंचायत प्रधान बना, मैंने जब इसकी दशा खराब थी, बैठने के लिए योग्य नहीं था, परंतु हमने इसको कुछ रिपेयर कराने की कोशिश की परंतु उससे पानी नहीं रुका। फिर उसके बाद जो उसका पेड़ का पीपल जो है उसके ऊपर गिरने लग पड़ा, जर्जर था और मुझे नहीं पता था कि ये पंचायत घर है या क्या है। मैंने 499 और 488 और 499 में मैंने नया पंचायत घर की सैंक्शन ली और नया पंचायत घर जो है वहाँ पे बनाया। और जब हमारा पंचायत बन गया 2001 में तो 2001 के बाद हम उस अपने पंचायत घर में चले गए और हमने इसको छोड़ दिया। और वहाँ पे जब मैं भी उस जगह पे मैं भी कुछ दिन मैं भी बैठा, परंतु वहाँ पे एक रिघी राम सनब से हंसराज जगह जो आदमी था वो काबिज था उस पर। मुझे उसका कोई पता नहीं भी उसका क्या रोल था। वो कहता, मैंने उसको 2-3 बार पूछा फिर केस के बारे में आप जानते, बोले भाई ये मेरा कब्जा और मैं यहाँ रहता हूँ और ये मेरा ही है। मैंने इस व्यापार से उस पंचायत को घर को जब मेरा तैयार हो गया मैं चला गया नीचे अपनी जनता को ले गया। 2001 से लेकर 2020 तक मैं पंचायत प्रधान रहा। उसके बाद जो जब गिरा पीपल का पेड़ पड़ा उसको सराय के वो जर्जर हो गई और वो वहाँ पे मलबा के रूप में हो गया था। फिर उसके बाद उस रिघी राम ने उसको बनवाया और 2005 में वहाँ पे बंदोबस्त लगा हुआ था और वहाँ के किसने कैसे जो है वो आबादी टीका लगा और 2005 से लेकर 2006 तक वो आबादी टीका रहा और आज तक भी वो आबादी टीका रहा। वो ये सारे तथ्य हैं, जितने भी जो पर्चे हैं 3 किस्में के हैं, तीनों के पर्चे हैं और ना कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इस व्याप से, राजनीति के दबाव से जो है मैं इसका शिकार हो रहा हूँ, क्योंकि 2013 में रिखी राम से हमने खरीदा, एक एग्रीमेंट बनवाया, उससे लिया और 5-4 महीने में 3 लाख रुपए में हमें खरीदा और 5 लाख रुपए में हमें मेरे लड़के ने जो है आगे बेच दिया। लड़के ने काम किया, लड़का अंडरेज है, उसने किया, मेरे लड़के द्वारा खरीदा गया, मेरे लड़के ही द्वारा बेचा गया। ना ये 118 का मैटर है, किसी आवार के बंदे को जैसे राजस्थान को बेचा है तो कोई मैंने कोई कागजी रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी, कोई एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट पे बिका है, एग्रीमेंट पे बेचा है, उस पे क्लियर कट लिखा हुआ कि अगर सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी तो तब इसको आपके नाम जो ट्रांसफर करा दिए जाएंगे। परंतु ऐसा कोई भी हाव नहीं था, ना कोई ऐसी नीति है। जो ये जो आज मुझे इस पंचायत घर का बेचने का आरोप रहा है, जब वहां पे पंचायत घर था ही नहीं, मिट्टी थी, मेरे को बताया भी पुराना पे पंचायत घर है कि उसी बिल्डिंग को बेचा गया। आबादी टीका है, आबादी बिकी, और 112 नंबर में आगे भी दुकानें हैं, ठीक है। 112 में एक नाल से ऊपर जगह है, तो वहां पे 6-7 दुकानें और है, 112 ही है। सबका आबादी टीका है 112? सभी में 112 टीका है। ये 2000 लेटेस्ट 2017 और 18 का भी आप जमाबंदी देखिए, इसमें भी आबादी टीका लगा हुआ। और हमारे ऊपर हमारे स्थानीय नेताजी जो यहाँ के नेता हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत को घर को बेच दिया, क्रिमिनल लोग हैं। मैं कोई क्रिमिनल का काम नहीं किया और ये पुलिस केस नहीं बनता है। जबरदस्ती ऊपर मेरे राजनीति के दबाव पे ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। 420 के मैं इतना बेवकूफ आदमी हूं कि मैं तो किसी सरकारी प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं? आपको दिखता है कभी? मैं बेसमझ हूं जो 20 साल से प्रॉपर पंचायत प्रधान रहा, तो लोगों में मेरे को क्वालिटी थी, तभी ओपन सीट से रहा। मैं एक ऐसी जाति से बिलोंग करता हूं। और जिन बंदों ने जो मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाया, केस FIR दर्ज करवाई, वो 5 लोग हैं। उनमें से जो इसने जो ये FIR करवाई है, बलवीर शास्त्री, और जो उस सन ऑफ श्री चंदूराम का बेटा है, उसने जो प्रूव कराई है, उसके ऊपर मेरा SC का केस चला हुआ है, एट्रोसिटी का केस चला हुआ है। उनकी जमानतें हुई हैं कोर्ट से, और वो मेरे से बदला ले रहे हैं। और बदला लेने वाले हमारे स्थानीय नेता हैं, वो करवा रहे हैं। उनके जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, हमें कोई पूछा नहीं गया, हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। SDM के पास ये केस पेंडिंग है। हम वहां पे उन्होंने सम्मन किए, जब मेरा लड़के के ऊपर सम्मन किए तो लड़का को वहां यहाँ था नहीं, बाहर था। तो जब जो वहां पे कानून या पटवारी के थ्रू हमारे को इतला आई तो हमें बताया गया कि हम यहाँ पे नहीं है, तो लड़का मेरा यहाँ नहीं है। तो उस बिहार से जो है ये मैटर हुआ, और आज आपके सामने एक इसका FIR का रोक दे दिया, जबकि आज कई लाल लकीरों के मसले पुलिस के बात आते हैं तो कब्जे कर लेते हैं, तब क्यों नहीं उनको ऊपर FIR करते हैं? एक राजनीतिक दबाव के अनुसार हुई, एक आदमी के कहने पे कर रहे हैं, एक नेता के अनुसार कर रहे हैं। अभी तो मेरे को 1 साल हुआ बने हुए यार भाई, आज ये हड़बड़ाहट पैदा हो गई क्यों? मैं पब्लिक का काम कर रहा हूँ, लोगों का काम कर रहा हूँ, जो मुझे बोलते हैं मैं वो काम करता हूँ। मैं कुर्सियों का नेता नहीं हूँ। मुझे लोगों ने 248 पंचायतें संभाली हुई हैं, तो मैं 248 पंचायतों में काम कर रहा हूँ, गरीबों की सहायता कर रहा हूँ। गरीबों की सहायता मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कर्जा लेके कर रहा हूँ। गाड़ियां तक बेच दी मैंने, मेरे प्रूफ लेने होगा ले लेना। और अभी मेरे ऊपर सोसाइटी के भी नोटिस चले हुए हैं। और आज मुझे मेरे ऊपर ब्लेम रहा है कि और जो स्थानीय नेता है वो कह रहे हैं अभी क्रिमिनल है, 40-40, 50-50 के चले हुए। किस प्रकार के चले हुए? इसी प्रकार के चले हुए। और मेरे को ये स्थानीय नेता यहाँ के बताएं कि वो किस पार्टी से हैं, कभी कांग्रेस से, कभी BJP से, कहाँ के हैं वो, किस जाति से माने जाते हैं, मुझको वो पता चले। और वो मेरे को तो आरोप लगा रहे हैं मैं क्रिमिनल। वो अपने आप नहीं देखते हैं, वो भी देखें। जब उनके पिताजी एक हाई पावर में थे तो उन्होंने HRTC में घोटाले किए, बड़े बड़े घोटाले किए, परंतु एक मंत्री के होने के नाते वो घोटाले सब छपन हो गए। और आज वो साफ सुथरे बन रहे हैं। साफ सुथरा वो आदमी दूसरे के ऊपर उंगली उठाए कि उसने कुछ नहीं किया हो, वो अपनी पिछली बैग की छवि देखे कि मेरी पिछली क्या है, आगे की छोड़े, हमारी छोड़ दो। हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ही सही, परंतु पब्लिक के लिए अच्छे हैं भाई।
और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया जी, और मैंने कोई ऐसा बात काम नहीं किया है, ना मैं किसी ऐसे में नहीं आता हूं। और जो भी ये मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं सब झूठे हैं, दुरुपयोग है। और ये मैटर पुलिस ने, प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती मेरे पर थोपा गया है, और इसकी मैं आप सबको कार्रवाइयाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्रीमेंट के ऊपर अनुसार बेचा है, ये कि मेरे लड़के ने बेचा है, उसकी कॉपी है। और बोलते 118 में कब आएगा कि मैंने कोई रजिस्ट्री की हो, कहीं रजिस्ट्री को सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी की हो, तब तो मेरे में 100 जो धाराएं मेरे ऊपर लगाई है तब यूज होती हैं। पुलिस आके एक प्रेशर में आके मेरे पे ये झूठा ब्लेम लगा रही है। FIR कोई भी करा सकता है, परंतु उसकी पुष्टि देनी पड़ेगी भैया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुष्टि की बात आएगी तो उसको देखकर सही निर्णय लेना होगा, और अगर गलत निर्णय पाया जाएगा तो सभी को मैं जो है, सभी के ऊपर जो झूठा केस बनाने के आरोप में उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा और मानहानि का दवा ठोकूंगा। तो उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी आए उससे वो कोई लेना देना नहीं है। अब प्रेशर में आके मुझे जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें, परंतु और सबसे बड़ी बात ये है, तो ये जो दस्तावेज हैं ये झूठे नहीं हैं, ये प्रॉपर हैं, ये पटवारी कानूनों के हैं। और दूसरी एक मेरे ऊपर लोग ये लगा रहे हैं कि इसने अवैध कब्जा कर रखा है। वहां पे भाइयों का कब्जा, यार मेरा क्या कब्जा? मेरा अपना अलग सा मकान है, अगर होगा हमें उसका कोई मालूम नहीं है। और अगर जो एक एक चीज की पुष्टि सही तरीके से होनी चाहिए, मेरी सरकार से भी यही मांग है। और मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, और मैंने कोई एक ऐसा अवैध काम नहीं किया हुआ है जिसके ऊपर जो मेरे को ऊपर जो है सरकार आरोप लगा। और यह हड़बड़ाहट बहुत अच्छी नहीं है। पब्लिक में अच्छा काम करो तो अच्छे दिखेंगे। अगर पब्लिक, ये तो पब्लिक फैसला करेगी 2022 में। और ये हड़बड़ाहट इसलिए कि मैं भी टिकटदार का दावेदार हूं भाई, मैंने भी MLA का इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी का मैं मेन आदमी हूं। और मैं ये सरकार को ये आदेश देना चाहता हूं कि पूरे जिले में सर्वे करवा ले। अगर मैं ठीक पाया जाता हूं तो मुझे टिकट दे, नहीं ठीक पाया जाता मत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इन झूठे केसों से आरोपों लगाने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। अगर मेरे को जेल भी होगी तो मैं जेल से अंदर भी इलेक्शन लड़ूंगा। मैं वो आदमी हूं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, निडर आदमी हूं। जहां ये चलना चाहता है चले। और बाकी रही बात इस MLA के, हमारे स्थानीय विधायक की, तो जैसे वो हमारे पर रोक लगा रहा है, खनन माफिया, भू माफिया, क्रिमिनल, तो वो पहले ये देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने जितने भी हमारे यहाँ मीरपुर जिले के टेंडर हैं सभी अपने भांजे के नाम किए हुए दिए। PWD का हर टेंडर उसके भांजे के नाम पे होता है, और आगे वो आगे दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 420 तो वो होती है। और क्या हमीरपुर की जनता मर चुकी है? जो कि एक नॉमिनेट पार्षद उसने अपना भांजा बनाया, तो क्या हमीरपुर की जनता में लोग नहीं है? बहुत काबिलियत लोग हैं, परंतु उनको आगे चलने नहीं देते हैं। परंतु अब ये देवनागरी नहीं रहेगी। अगर मैं इस स्थान पे रहा, अगर इस स्थान पे आगे मैं बढ़ गया तो ये देवनागरी सब खत्म करूंगा। मैं गरीब परिवार से उठा हूं और निडर आदमी हूं। मुझे जेल में भेज दो और रेल में भेज दो, जहां मर्जी होगी मैं जाने के लिए तैयार हूं। इसके साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं।